ये हैंग नहीं हटेगा तो लाइव भी नहीं हो पाएगा। हैंग हो गया है। लाइव हो गया? है कहाँ हो गया? नहीं हुआ है। नहीं, मुझे तो शो ही नहीं कर पास रहा। मुझे शो लाइव किया हो था। गया, लाइव आ रहा है, लाइव आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी हैंग किया इसलिए दिख नहीं रहा है। नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या आप सभी को। आज के मुशायरे की शाम, मुझे उर्दू नहीं आती है इसलिए सबको प्रणाम करती हूँ, नमस्ते करती हूँ और गुड इवनिंग, शुभ संध्या। और अब मैं सबका परिचय देना चाहूंगी। हालांकि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है कि मैं लाइव हूँ कि नहीं लाइव हूँ, क्योंकि मेरे नहीं, आप लाइव हो, प्रोग्राम चल रहा है, मुझे दिख रहा है। आप चलिए। चल रहा है। अच्छा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले परिचय देना चाहूंगी सागर साहब का, जो एकदम नीचे बैठे हुए हैं और वो आज के मुशायरे के अध्यक्ष हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं सागर साहब। तो उनका नाम, पूरा नाम है पंडित सागर त्रिपाठी जी। आप 72 वर्ष की उम्र आपकी है और आप व्यवसाय आपका चेयरमैन रहा है। आप वैसे पृथ्वी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन वर्ल्ड सूफी काउंसिल, यस काउंसिल, फाउंडर पेंटन आईपीसी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय अग्न महासंघ। आपका शिक्षा अनुभव 25 वर्षों से सतत लगातार दिन रात लिख पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि कम है। ये आपकी महानता का परिचय है कि आप कम हैं। तो इस प्रकार से आपने अब तक बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिसका कि यहाँ पर वर्णन करना बहुत मुश्किल है। इतना मैं पढ़ने लगूंगी तो सारा समय निकल जाएगा आपके पुरस्कारों का वर्णन करने में, इसलिए मैं थोड़ा सा बताऊंगी। आप अनेक देशी विदेशी शैक्षिक मानक तकनीकी तमाम डिप्लोमा आपके पास है और तमाम आपके पास मानक उपाधियां हैं, सम्मान हैं। आपकी पुस्तकें 3 भाषाओं में हैं और तीनों भाषा आपकी है। और पुस्तकों का नाम भी लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि आप बहुत ज्यादा, आपकी पुस्तकें भी हैं। आप एक आदमी बता देती हूँ, साहित्य श्री सम्मान है, हिंदी साहित्य अकादमी सम्मान है, हिंदी सेवा संस्थान सम्मान है, बहुत सारे सम्मान हैं। यूजीसी सम्मान से 3 बार है। उत्तर प्रदेश के 35 से अधिक सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश से 35 से अधिक सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। आपने और आपका मैं परिचय अगर पढ़ने लगूंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए टाइम नहीं मिल है इतना ज्यादा, लेकिन इतना मैं जरूर बताऊंगी कि आपने 175 पुस्तकों का आपका लोकार्पण हो चुका है ना। और आपने 5000 दोहे लिखे हैं, 3500 हाइकू लिखे हैं, 5000 छंद मुक्तक लिखे हैं, 3500 गीत कविताएं लिखी हैं। 3500 से अधिक सेमिनार, मुशायरों और काव्य सम्मेलनों में, अदबी नाशिस्तों, बैठकों, साहित्यिक गोष्ठियों में विश्व भर में आपकी सहभागिता रही है। संयोजन है, संरक्षण है, मंच संचालन है। और इस समय आप बॉम्बे से जुड़े हुए हैं और आप विदेशों में भी आपका काव्य पाठ चलता रहता है। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, नॉर्वे, स्पेन, इटली, जर्मनी। और बहुत बहुत आभार, स्वागत है आपका सर। बहुत स्वागत सर। बहुत स्वागत है आपका। मेरा मोबाइल तो ऐसा हैंग हुआ है कि मुझे कुछ भी दिख ही नहीं रहा है, बस केवल मेरी आवाज शायद आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पढ़ रही हूँ क्या। सब ओके है वो जी सब ओके, ठीक से चल रहा है प्रोग्राम, आप कंटिन्यू रखिए, दिख रहा है। लेकिन संध्या जी जुड़ रही है तो मैं जोड़ नहीं पा रही हूँ ना, समस्या ये है। संध्या जी जुड़ रही है तो मैं जोड़ नहीं पा रही हूँ, मैं जोड़ूं कैसे उनको, ये मुश्किल हो रही है मेरे साथ। और आपके ऊपर, जस्ट ऊपर, सागर जी के जस्ट ऊपर बैठे हैं डॉक्टर डीएम मिश्र जी। आप सुल्तानपुर से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप लोगों का अभिनंदन है पटल पर। और आपने आपकी 6 कविताओं की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं
और गजल की भी 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपके भी बहुत सारे पुस्तकें हैं गजलों की, कविताओं की। यहाँ नाम लेने लगूंगी तो समय निकल जाएगा, इसलिए मैं केवल शॉर्ट में बोलूंगी कि समकाल की आवाज डीएम मिश्रा की चयनित गजलें हैं। इसके अतिरिक्त संपादन एक गजल एकादश जन पक्षधर गजलकारों की गजलों पर केंद्रित प्रकाशन पर्व 2022 आपका गजल संचयन संपादक डॉक्टर जीवन सिंह ने किया है। इस प्रकार से पुरस्कार भी आपको अनेकानेक प्राप्त हुए हैं, बहुत पुरस्कार मिले हुए हैं। अब मैं पुरस्कारों को भी इतना ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगी यहाँ पर, लेकिन अनेक साहित्यिक उपलब्धियां आपको मिली हुई हैं और 500 से अधिक गजलें आपकी हैं, गीत और कविताएं हैं, विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। संपादकों की 30 से अधिक पुस्तकों में आपकी गजलें हैं, रचनाएं शामिल हैं। आपकी जनवादी गजलों को केंद्र में रखकर शोध भी किया जा रहा है और सुप्रसिद्ध गायकों द्वारा आपकी गजलें गाई भी जा रही हैं। आपके विभिन्न राष्ट्रीय चैनलों पर गजलों का प्रसारण भी होता है और नेशनल चैनल न्यूज 18 इंडिया पर भी एंकर समाचार वाचन के समय आपके शेर पढ़ा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पटल पर। आभार। सर बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब मैं संध्या जी है नहीं, लेकिन मैं मधु जी का स्वागत पढ़ूंगी कि मधु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका पूरा नाम मधु मधुमन है और आप विशेष रूप से बिंदकी जिला फतेहपुर से हैं आप, लेकिन जुड़ी हुई हैं पटियाला पंजाब से। आप एमए इंग्लिश बीएड हैं और आप हम 2013 से साहित्य सृजन में सक्रिय भाग ले रही हैं। आपकी गजल, नज्म, गीत, दोहे, छंद माहिए आप लिखती हैं, पढ़ती हैं और बोलती हैं। और काव्य संग्रह आपके 3 हैं, दिल की गिरह, ख्वाबों के दरमियां, ओस की बूंदे। गजल संग्रह 5 है, अनेक साझा काव्य संग्रह हैं और आपने किताबों की समीक्षा भी की है, किताबों की भूमिका भी लिखी है। हम संध्या जी को जोड़ नहीं पा रहे क्योंकि मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि मैं किसको जोड़ूं, कैसे जोड़ूं। मुझे कोई भी लिंक नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। पढ़ लीजिए मंजुला जी, उसके बाद आप एग्जिट होकर ऑफलाइन वही मैं करूंगी जी जी जी, ठीक है। आप जालंधर दूरदर्शन, टाइम टीवी, पटियाला रेडियो, हिसार रेडियो, ऑल इंडिया उर्दू रेडियो से आपका प्रसारण होता रहता है। रेखता की प्रतिष्ठित वेबसाइट पर आपकी गजलें होती हैं। आपकी रुचियां हैं लिखना, पढ़ना, ड्राइंग, पेंटिंग, कुकिंग, अच्छा संगीत सुनना इत्यादि आपकी रुचियां हैं। बहुत सारी रुचियां आपकी हैं और अभी आपके बारे में बहुत ज्यादा मैं संक्षिप्त में ही कल पढ़ूंगी, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकती हूँ। अब मैं संध्या जी के बारे में बताना चाहूंगी कि आपका पूरा नाम संध्या सिन्हा जी है। आप जमशेदपुर से जुड़ी हुई हैं और आप सहायक प्राध्यापक हैं जमशेदपुर में, करीम सिटी कॉलेज में। हिंदी की शिक्षा आप देती हैं। आप भूगोल, संस्कृत और हिंदी 3 सब्जेक्ट में विषयों में एमए हैं, एमएड हैं, पीएचडी हैं। हिंदी, भोजपुरी और अंग्रेजी में आप लिखती हैं। आपके कविता, कहानी, आलेख, समालोचना अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। भोजपुरी की पहली और एकमात्र महिला पत्रिका अंगना के प्रकाशन एवं संपादन विगत 10 वर्षों से लगातार आप कर रही हैं। आप कई पत्रिकाओं के सह संपादक भी हैं और संपादक मंडल के सदस्य भी हैं। भोजपुरी कविता संग्रह दोहा मंच भी आपका प्रकाशित हो चुका है और आपका हिंदी कविता संग्रह बोलने दो और शोध ग्रंथ नागार्जुन जन पक्षीय कवि होने का अर्थ प्रकाशित हो चुका है। इस प्रकार से आपका परिचय है। संध्या जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको जोड़ती हूँ, एग्जिट करके अपने को फिर से मैं आती हूँ वापस। अब मैं सोनिया जी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि सोनिया जी हमारे मंच पर लगातार पिछले 5-6 मंचों पे आ रही है बार बार और सोनिया जी के बारे में मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। सब जानते हैं, पूरा समाज जानता है, पूरा संसार जानता है। आप राष्ट्रपति अवार्डेड है, द बेस्ट संचालक हैं आप और पानीपत से जुड़ी हुई हैं, हमारे कार्यक्रम की संचालिका हैं आज की। तो मैं अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, डीएम सर और सोनिया जी, मधुमन जी, आप सबका स्वागत करते हुए अभिनंदन करती हूँ और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं सोनिया जी को माइक हाथ में देती हूँ और मैं एग्जिट होकर पुनः जुड़ूंगी तो संध्या जी को जोड़ूंगी। अपना कार्यक्रम कंटिन्यू रखें मैम।
बहुत बहुत शुक्रिया मंजुला जी, बहुत खूबसूरत रूप से आपने दिया। आदरणीय आज की सदारत कर रहे डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी से मैं अनुमति लेते हुए, आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर DM मिश्र जी से अनुमति लेते हुए और अपनी दी मधुमन जी से अनुमति लेते हुए मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। उस ईश्वर के नाम कि मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है, जिससे अंतर से स्वयं सुख दे वो अभिसार है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम्हें समर्पित है शिव जी, मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है, मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। आइए और हमारे इन कोरे भावों में समा जाइए, हमारी कलम की नोक पर रहिए, हमारे दिल में समाइए कि हम जो भी कहें, हम जो भी लिखें, वो देश हित में हो, वो लोक हित में हो, वो समाज हित में हो। कि तेरी रहमतों का मैंने मांगा ही कब है दरिया, दीदार का फकत कर कतरा अता तू मुझको, मासूम हसरतों का इतना सा है तकाजा, रखना बना के अपने दर का गदा तू मुझको, रखना बना के अपने दर का गदा तू बहुत मुझको। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सोनिया जी, शुक्रिया, एक बार मैं आ चुकी हूँ लाइव फिर से। सोनिया जी, मैं लाइव आ चुकी हूँ फिर से, और मैं एक बार अपने श्रोतागण का नाम पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि बिना श्रोतागण के हमारा महफिल अधूरा है। तो संध्या जी मैं का स्वागत बताना है चाहूंगी पटल कि पर। मटपटल से काफी लोग जुड़े हैं, काफी लोगों का आगमन हो चुका है। कुसुम सुराना जी, मधु जी, सोनिया जी, अनीता सचदेवा जी, पूजा श्रीवास्तव जी, और शबनम मेहरोत्रा जी, कुलविंदर सिंह जी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। आप जुड़े रहें, ऐसे ही अपने अपनी टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। बिना आपके हमारी महफिल आज की अधूरी रहेगी, इसलिए आप जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत स्वागत है पटल पर। एक बार पुनः मैं सोनिया जी को मंच पकड़ाती हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मंजुला जी। अब हमारे मेहमान, चूंकि हमारी भारतीय संस्कृति जैसा कि कहती है कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। बेशक आप सभी हैं तो हमारे यहाँ होने का कोई औचित्य है। इसी बीच हमारे साथ संध्या सिन्हा जी भी जुड़ चुकी हैं जमशेदपुर से। हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और समय को जाया ना करते हुए, क्योंकि हम ऑलरेडी कुछ देरी से चल रहे हैं, तो हम संध्या जी की तरफ ही पढ़ते हैं कि ठोकर लगी है पाँव में कितनों को यहाँ आकर, ठोकर लगी है पाँव में कितनों को यहाँ आकर, फिर भी गया न राह का पत्थर कोई हटाकर, फिर भी गया न राह का पत्थर कोई हटाकर, मातम मना रहे हैं मलबे के सामने वो, कल रात जो गए थे माचिस यहाँ लगाकर, कल रात जो गए बहुत माचिस यहाँ लगाकर। तो ये तमाशबीन बने रहने से अच्छा है कि हम अपनी कलम में इनकलाब लाएं, कुछ ऐसा लिखें, कुछ ऐसा करें, और ऐसे साहित्यिक मंच हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, कि के जरिए हम आवाम की बात, अपने मन की बात, अपने एहसास जन जन तक पहुंचा सकें। और डॉक्टर DM मिश्र जी के एक बड़े ही फेमस मतलब और शेर के साथ मैं डॉक्टर संध्या सिन्हा जी को आमंत्रण देती हूँ, और बता देना चाहती हूँ कि हमारे पास 10 से 12 मिनट है। इसमें आप जो भी कहें, जो भी पढ़ें, जो भी आपको सुनाने का मन हो आप हमें सुना सकते हैं। तो डॉक्टर DM मिश्र जी कहते हैं संध्या जी कि किससे कहूं कि खेतों से हरियाली गायब है, किससे कहूं कि खेतों से हरियाली गायब है, मेरे बच्चों के आगे से थाली गायब है। अरे वाह। निकली थी वो काम ढूंढने लौटी नहीं मगर, निकली थी वो काम ढूंढने लौटी नहीं मगर, कब से खोज रहा हूं मैं घरवाली गायब है, कब से खोज रहा हूं मैं घरवाली गायब है। तो ये है आज का सच जिसे आप अपनी कलम में भरते हैं और जो इनकलाब लाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका DM मिश्र जी, और स्वागत करती हूँ संध्या सिन्हा जी। स्वागत। बहुत बहुत आभार सोनिया मैम। और सबसे पहले मैं सागर सर को प्रणाम करूंगी। आपकी जमशेदपुर का एक विजिट मुझे याद है, अब वो यात्रा मुझे याद है, मुशायरे में आप आए थे और बड़ी अच्छा वो अनुभव रहा है हम सबों का। और सबको प्रणाम करती हूँ और बस शुरू करती हूँ, क्योंकि समय का ध्यान हमें रखना है। पहले मैं आभार दूं सोनिया मैम का कि उन्होंने मुझे जोड़ा है, और एक गजल से बात सीधे सीधे शुरू करती हूँ। भाग्य पधारिए। गजल से शुरू करती हूँ। तो कहते हैं कि तरन्नुम में कोशिश कर रही हूँ कि बेजुबानी जुबान से कम,
तो नहीं, बेज़बानी ज़बां से कम तो नहीं, बेज़बानी ज़बां से कम तो नहीं, चुप भी रहना बयां से कम तो नहीं, चुप भी रहना बयां से कम वाह वाह तो नहीं। शेर रखती हूँ कि चूमती है जो बढ़ के कदमों को, चूमती है जो बढ़ के कदमों को, कि चूमती है जो बढ़ के कदमों को, ये ज़मीं आसमां से कम क्या तो बात। नहीं, ये ये ज़मीं ज़मीं आसमां से कम तो नहीं। आसमां से, कि जिनके आने से फूल मुरझाए, जिनके आने से, जिनके आने से फूल मुरझाए, जिनके आने से फूल मुरझाए, वो बहारी खिज़ां से कम तो नहीं। शेर आगे रखती हूँ कि क्यों न जन्नत बना ले हम इसको, क्यों न जन्नत बना ले हम इसको, क्यों न जन्नत बना ले हम इसको, ये जहाँ भी वहाँ से कम तो नहीं। तो नहीं, ये जहाँ भी वहाँ से कम तो नहीं, बेज़बानी। दो चार दोहे रखती हूँ आप सबों के लिए, प्रेम के दोहे, कि अंजन तेरी प्रीत का आंखों में लूं आंज, कि अंजन तेरी प्रीत का आंखों में लूं आंज, बिन देखे ही देख लूं तुझको प्रातः सांझ, क्या बिन बात है। देखे देख लूं तुझको प्रातः सांझ, कि पवन बावरी बह रही प्रेम दिशा में घूम, कि पवन बावरी बह रही प्रेम दिशा में घूम, छूती साजन का हृदय मेरा आंचल चूम, छूती साजन का हृदय मेरा आंचल चूम। और दोहा है कि दहका गुल मोहर सखी, दहका गुल मोहर सखी, व्याकुल मुकुल पलाश। हमारे झारखंड में गुलमोहर और पलाश का ये मौसम है, बिल्कुल दहकता है अंगारे की तरह लाल गुलमोहर। तो दहका गुलमोहर सखी, व्याकुल मुकुल पलाश, कुमुद रंग सी प्रीत ले आ जाते वो काश। क्या बात। सागर अच्छा। कि कुमुद रंग सी प्रीत ले आ जाते वो पास। और एक गजल के कुछ और शेर रख रही हूँ, बस यूं ही बिल्कुल ताजी गजल है, कोशिश कर रही हूँ कि स्वागत। बारिशों के मौसम में मुझको क्यों बुलाते हो,
बारिशों के मौसम में मुझको क्यों बुलाते हो, कि बारिशों के मौसम में मुझको क्यों बुलाते हो, टूटी मेरी छतरी है खुद तुम ही बताते हो, बढ़िया। टूटी मेरी छतरी है खुद तुम ही बताते हो, डोर मेरी सांसों की टूटने पे आती है। अभी थोड़ा गला खराब हो रखा है, मौसम कोई नहीं पढ़िए, आप पढ़िए। बस कोशिश कर रही हूँ कि डोर मेरी सांसों की टूटने पे आती है, डोर मेरी सांसों की टूटने पे आती है, तब मेरी नजर में तुम इस तरह, तब मेरी नजर में आकर तुम तो मुस्कुराते हो, तब मेरी नजर में आकर तुम तो मुस्कुराते हो। शेर रख रही हूँ कि छूट गया गाँव मेरा, गाय गोरु खेत बिके, कि छूट गया गाँव मेरा, गाय गोरु खेत बिके। कोरोना की त्रासदी से बहुत लोगों के गांव की सारे रोजगार और खेत खत्म हो गए, कि छूट गया गाँव मेरा, गाय गोरु खेत बिके, शहर की गुलामी को अच्छे दिन बताते हो, कि शहर की गुलामी को अच्छे दिन बताते हो, कि फिक्र में मैं रोटी की रात भर नहीं सोती, कि फिक्र में मैं रोटी की रात भर नहीं सोती, आसमां पे तुम मुझको चांद क्यों दिखाते हो, आसमां पे तुम मुझको चांद क्यों दिखाते हो। आखिरी, कि दर्द के समंदर में अश्क जो उफनते हैं, दर्द के समंदर में अश्क जो उफनते हैं, हसरतों की किश्ती तुम उसमें क्यों बहाते हो, बारिशों के मौसम में क्यों मुझे बुलाते हो, टूटी मेरी कश्ती है खुद तुम ही बताते हो। मेरा समय हो गया तो बताएं, वरना जी आपका समय तो नहीं हुआ, लेकिन आज की गजल पढ़ने का समय समाप्त हो चुका है आपके लिए। बाकी आपकी अभी बहुत समय है आपके पास, क्योंकि सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। ईश्वर करे आपका ये समय यूं ही बना रहे, आप स्वस्थ रहे और हमारे बीच में यूं ही आप। इस बीच में काफी लोग जुड़ चुके हैं, मैं नाम लेना चाहूंगी। हमारे मंच के
प्रमुख सलाहकार विजय तिवारी किसले जी, भैया प्रणाम आपको करती हूँ मैं, जुड़ चुके हैं। सरोजनी कौशिक दीदी जुड़ चुकी हैं और सोहनलाल शर्मा प्रेम जी जुड़ चुके हैं, रूपचंद शास्त्री जी जुड़ चुके हैं, हामिद अली साहब जुड़ चुके हैं, विनय त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं और कुसुम सुराना जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप ऐसे ही जुड़े रहें, कमेंट करते रहें और आपके बिना हम अधूरे हैं, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जी सोनिया जी, स्वागत। बेशक बहुत सुंदर। तो आपने पढ़ा संध्या जी, बहुत अच्छी आपकी गजल, बहुत अच्छे आपके दोहे की हर तिल भीतर तेल है, लकड़ी लकड़ी आग, हर तिल भीतर तेल है, लकड़ी लकड़ी आग, तुझ में तेरा है खुदा, जाग सके तो जाग, तुझ में तेरा है खुदा, जाग सके जाग। और आप बात कर रही थी उदासियों की, तो अपनी ही एक गजल के मतलब और शेर के साथ मैं बढ़ती हूँ मधु मधुमंदी की और हम आपसे सुनते हैं आपकी गजलें कि ये झील झरने ये पत्थर उदासियों वाले, ये झील झरने ये पत्थर उदासियों वाले, तुम्हारे बाग है मंजर उदासियों वाले, तुम्हारे वाह, वाह। बाग है मंजर बहुत उदासियों वाले। वाह, पर कई दिनों से मेरे दिल के इस जंजीरे में, कई दिनों से मेरे दिल के इस जंजीरे में उतर रहे हैं कबूतर उदासियों वाले, क्या उतर रहे कहने, हैं क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। उतर रहे हैं कबूतर उदासियों वाले। मधु मधुबंदी आपका बहुत बहुत आभार सोनिया जी, बहुत खूबसूरत शब्दों के साथ आपने आमंत्रित किया, मुझे खुश कर दिया इस ख्याल से कि हमारे बाद भी मंजर रहेंगे उदासियों वाले। इस ख्याल से खुश हो ले जी। तो बेशक। मंजुला जी का बहुत बहुत आभार इस खूबसूरत बज़्म का हिस्सा बनाने के लिए, जिसमें आदरणीय सागर भाई हैं, आदरणीय डीएन मिश्र जी हैं, सोनिया जी हैं, संध्या जी हैं और मंजुला जी का साथ है। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत यथोचित अभिवादन करती हूँ। उस पार जो लोग जुड़े हैं उन सबको भी अभिनंदन, बहुत बहुत उनका स्वागत। और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं सागर भाई, तो इजाजत दीजिए तो मैं गजल पढ़। अहो भाग्य दीदी, अहो भाग्य मेरा। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। तो एक मतलब दो शेर से बात शुरू करती हूँ कि एक पल भी खुशी का मयस्सर न हो, एक पल भी खुशी का मयस्सर न हो, ऐसा जालिम किसी का मुकद्दर न हो, ऐसा जालिम किसी क्या बात है, का। वाह। क्या कहने, क्या बात। वाह वाह। शुक्रिया। और एक ये हकीकी शेर देखिएगा कि हर कोई चाहता है कि अच्छे हो सब, हर कोई चाहता है कि अच्छे हो सब, हाँ मगर उससे कोई भी बेहतर ना हो, हाँ सही मगर बात। उससे कोई भी बेहतर ना हो। बढ़िया बढ़िया। और बहुत शुक्रिया। और शुक्र है आईना नाम की शय है एक, शुक्र है आईना नाम की शय है एक, वरना सच तो किसी पर उजागर ना हो, वरना वाह। सच तो किसी पर उजागर ना हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक ताजा गजल हुई थी, कुछ सवाल रखती हूँ। रीत कैसी ये जग में चलाई गई, रीत कैसी ये जग में चलाई गई, नातवा पर ही उंगली उठाई गई, नातवा पर ही उंगली उठाई गई। और भूल बेटे भी करते हैं अक्सर तो फिर, भूल बेटे भी करते हैं अक्सर तो फिर, क्यों बहू ही हमेशा सताई गई, चलाई गई। बहू ही हमेशा सताई गई। और एक धोबी के छोटे से शक पर फकत, एक धोबी के छोटे से शक पर फकत, जानकी को सजा क्यों सुनाई गई, जानकी को सजा क्यों सुनाई गई। और त्याग लक्ष्मण का सबने ही देखा मगर, त्याग लक्ष्मण का सबने ही देखा मगर, उर्मिला की तपस्या भुलाई गई, उर्मिला की तपस्या भुलाई गई। और सागर भाई देखिएगा, युद्ध तो कौरवों पांडवों में था फिर, युद्ध तो कौरवों पांडवों में था फिर, दांव पर द्रौपदी क्यों लगाई गई, द्रौपदी क्यों लगाई गई। और कृष्ण की प्रेम गाथाएं गाते हैं सब, रुक्मणी की व्यथा क्यों ना गाई गई, क्या बात है, रुक्मणी की व्यथा क्यों ना गाई। बहुत बहुत आभार। और दोष तो इंद्र का था अनाचार में, ये सारे किस्से सुने तो बात मन में सवाल उठते हैं, दोष तो इंद्र का था अनाचार में, फिर अहिल्या क्यों पत्थर बनाई गई, फिर अहिल्या क्यों पत्थर बनाई गई। और इम्तिहां की कसौटी पे मधुमन सदा, इम्तिहां की कसौटी पे मधुमन सदा, एक नारी ही क्यों आजमाई गई,
एक क्या बात। नारी क्यों आजमाई गई, क्यों रीत आजमाई से जग में क्या चलाई बात है मधु मैम, बहुत अच्छा। पर ही बहुत बढ़िया। आई गई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक और ताजा गजल रखती हूँ, देखिएगा, जुड़िएगा, कि हौसला अफजाई कीजिएगा। दयारे जीस्त के मंजर बदलते रहते हैं, दयारे जीस्त के मंजर बदलते रहते हैं, हमारी सोच के महवर बदलते रहते हैं। और ये दौर वो है जहां हर घड़ी हर एक लम्हा, ये दौर वो है जहां हर घड़ी हर एक लम्हा जनाबे वक्त के तेवर बदलते रहते हैं, जनाबे वक्त के तेवर बदलते बदल। रहते हैं। बहुत शुक्रिया। और सफर मुकाम पे पहुंचे भी तो भला कैसे, सफर मुकाम पे पहुंचे भी तो भला कैसे, यहाँ तो रोज ही रहबर बदलते रहते हैं, क्या बात यहाँ है। तो रोज ही क्या बात रहबर बदलते रहते हैं। और ये सिर्फ हम ही हैं जो आज भी हैं वैसे ही, ये सिर्फ हम ही हैं जो आज भी हैं वैसे ही, बदलने वाले बराबर बदलते रहते हैं, बदलती रहते हैं। बदलने बहुत वाले बढ़िया। बराबर बदलते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। और एक शेर इसमें यूं भी हुआ कि अब उनसे राब्ता दायम रहे भी तो कैसे, अब उनसे राब्ता दायम रहे भी तो कैसे, वो अपने फोन का नंबर बदलते रहते हैं, बदलते रहते हाँ, हैं। क्या कहने। क्या बात है, क्या बात है। नंबर बदलते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। और हैं कामयाब वही लोग इस जमाने में, हैं कामयाब वही लोग इस जमाने में, समय के साथ जो नेचर बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। समय के साथ जो नेचर बदलते सही रहते हैं। बात। क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। और परिंद रूह के एक जिस्म में नहीं रहते, परिंद रूह के एक जिस्म में नहीं रहते, नहीं ये रहते। बार बार कलेवर बदलते रहते हैं, क्या बात, ये क्या बार बात है, क्या बात। कलेवर बदलते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। और कहाँ नसीब इन्हें टिक के एक जगह रहना, मुसाफिरों के तो घर दर बदलते रहते हैं, वाह। मुसाफिरों के तो घर दर बदलते रहते हैं। और मक्ता यूं हुआ कि कहानियां तो वही रहती हैं सदा मधुमन, कहानियां तो वही रहती हैं सदा मधुमन, कहानियों के बस एक्टर बदलते रहते हैं। क्या बात है। अच्छा है, अच्छा है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप बढ़िया सब। प्रयोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक गजल के कुछ अशार तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश करती हूँ। ये दर्द दिल अब आया न होगा, ये दर्द दिल अब आया न होगा, जलेगा दिल पर धुआं न होगा। और किसी खबर थी कि राबता फिर तेरे मेरे दरमियान होगा। क्या कहने। बहुत शुक्रिया। और यूं जिंदगी तो चलेगी तुम बिन, यूं वाह। जिंदगी तो चलेगी तुम बिन, मगर वो दिलकश समाना होगा। और उड़ी जो रंगत गुलों के रुख से, उड़ी जो रंगत गुलों के रुख से, तो फिर कोई कद्रदान होगा। बहुत शुक्रिया। और सुनेगा वो इल्तिजा मेरी भी, बहुत सुनेगा बढ़िया, वो बहुत बढ़िया। इल्तिजा मेरी भी। बहुत शुक्रिया। सुनेगा वो इल्तिजा मेरी भी, यकीन मेरा रायगा न होगा। और ख्याल रखता है जो सभी का, ख्याल रखता है जो सभी का, वो मुझ पे क्यों मेहरबान होगा।
क्या कहने दीदी? वाह वाह, मेहरबान होगा। क्या बहुत शुक्रिया अनिता, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी गजलें, बहुत खूबसूरत, उतना ही खूबसूरत आपका तरन्नुम भी। तो हम आगे बढ़ते हैं पथगामिनी का शुक्रिया करते हुए, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी का शुक्रिया और अभिनंदन करते हुए हम मंजुला जी को ही सुनते हैं। और मैं मंजुला जी आपको निमंत्रण देती हूँ मधु मधुबंदी के एक मतलब और इशार के साथ कि फूल कलियां चांद तारे आपके। मंजुला जी, मधु जी कहती हैं कि फूल कलियां चांद तारे आपके, सब हंसी दिलकश नजारे आपके, मेरे हिस्से में अंधेरी शब है और मेरे हिस्से में अंधेरी शब है और सब जिया के इश्तियारे आपके, सब जिया के इश्तियारे आपके, और मेरी कश्ती के लिए मझधार है और समंदर के किनारे आपके, और समंदर के किनारे आपके। कितनी दरिया दिल है हमारी दी, सब आपके लिए। तो मंजुला अब आप सोनिया जी, बहुत बढ़िया सोनिया, बहुत बढ़िया आनंद आ गया। सोनिया जी बहुत शानदार निजामत करी। सोनिया जी, आपने मुझे इतने शानदार शेरों से पुकारा है, लेकिन आप जानती हैं कि मैं उतनी शानदार हूं नहीं, और यहाँ पे इतने बड़े बड़े साहित्यकार बैठे हैं कि मैं तो तिनका भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने पुकारा है तो मैं कुछ तो कहने की कोशिश करूंगी ही, इसलिए अभी मैंने स्वागत की पाठी सर से ही सीखा है, आपने बोला है। और ये डीएम मिश्र सर ये कहते हैं और मधु मधुबंदी ये कहते हैं कि साहित्यकार बड़ा या छोटा नहीं होता, जो कुछ भी शब्द वो सरस्वती माँ हमें परोसती है हमारी कलम में, हम अपने एहसासों को जो शब्द देते हैं वही अपने आप में। मंजुला जी आपका स्वागत। मंजुला जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दो आंखों से दो लाइन से जोड़ती हूँ, दो पंक्तियों से। न जाने किसके का आंसू, न जाने किसके आंखों का आंसू छलका है आज, न जाने किसके आंखों का आंसू छलका है आज, दर्द से बेहाल बादल बनकर बरसा है आज, दर्द से बेहाल बादल बनकर बरसा है आज। अगली कुछ पंक्तियां मैंने लिखने की और पढ़ने की कोशिश की है, सुनिएगा। इसका है रुके ही कब, इस कशिशा के रुके ही कब। जागे ही रहे नींद लगी ही कब, दिया जला था न जाने बुझा कब। जागे ही रहे नींद लगी ही कब, दिया जला था न जाने बुझा कब, दिया जला था न जाने बुझा कब। जागे जागे सो गए पता ही नहीं, जागे जागे सो गए पता ही नहीं, वक्त ने जो ठान ली वो रुका कब, वक्त ने जो ठान ली वो रुका कब। अगला सुनिएगा, अगर अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा, अगर मुझे सही गलत का पता नहीं है वैसे। बेहिसाब कोशिशें की बन न सका, बेहिसाब कोशिशें की बन न सका, ऊसर जमीन है न जाने उगा कब, ऊसर जमीन है न जाने उगा कब। वाह क्या बात। सुना था प्रेम के वश में संसार, सुना था प्रेम के वश में संसार है, पूर्वाग्रहों का आदमी फला फूला कब, पूर्वाग्रहों का आदमी फला फूला कब। प्यार बहुत है चल पड़ा चलन है, आज के माहौल पर है। प्यार बहुत है चल पड़ा चलन है, हटेगा पर्दा क्या बताना झुका कब, हटेगा पर्दा क्या बताना झुका कब। बहरा है खुदाया करता मनमानी, बहरा है खुदाया करता मनमानी, पुकारा बहुत पर मेरी सुना कब, पुकारा बहुत पर मेरी सुना कब। एक नजर, सुबह का सूरज है शाम ढलता, माफ कीजिएगा, सुबह का सूरज है शाम ढलता, वास्ते किसी के कोई मुड़ा कब, वास्ते किसी के कोई मुड़ा कब, कोई मुड़ा कब। वाह। सुबह का सूरज शाम ढलता, वास्ते किसी के कोई मुड़ा कब, वास्ते किसी के कोई मुड़ा कब। एक नजर देखने की चाहत भर, एक नजर देखने की चाहत भर, नजर के सामने चला न जाने गया कब। एक नजर देखने की चाहत भर, नजर के सामने चला न जाने गया कब, नजर के सामने चला न जाने गया कब। समय का फंदा है, समय का फंदा है, खेल खिलंदड़ा है मंजुल, समय का फंदा है, खेल खिलंदड़ा है मंजुल,
नदी के दो पाटों से कोई बचा कब, नदी के नदी दो के दो पाटों पाटों से कोई बचा। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। मुझे तो- अच्छा लगा कि आप लोगों को अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका शुक्रिया बहुत मंजुला जी, अच्छा। और इस गामिनी मंच से हम सबको जोड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और एक निवेदन कर सकता हूँ? एक बार जी। मैं सबका नाम ले लूं सोनिया जी, मैं नाम ले लूं सबका जी। श्रोतागण का। हाँ, आप जी, जी, नाम जी। ले लें, फिर मैं निवेदन करूँगा। आदरणीय मनोरंजन सहाय जी जुड़े हुए हैं, प्रभात कुमार झा जी जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र नाथ जी जुड़े हुए हैं, और सुरेश तन्मय जी जुड़े हुए हैं। आदरणीय सुरेश तन्मय जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पदगामिनी के पटल पर। लगभग कम से कम 18-19 लोग जुड़े हुए हैं और हमें सुन रहे हैं, हम सबको सुन रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, आभार, आज के- अभिनंदन। और अब सोनिया जी के हाथों मंच। सोनिया जी एक सागर जी निवेदन कर सकते हैं? जी सर, आप मधुबन दीदी आदेश। की तरफ से और डीएम मिश्र भाई साहब की तरफ से एक निवेदन है, मैं भी उसमें शामिल हूं। एक शेर आपकी नजर कर रहा हूं कि है तो बशीर बद्र साहब का कि गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। आप इतनी खूबसूरत निजामत कर रही हैं, तो एक सद्र की मसनद पर मसनद नशीन होने पर एक हक हमें ये है, हम गुजारिश ये करेंगे कि आप भी अपने कलाम से हम सबको नवाजें। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत सोनिया जी आपका। सोनिया जी आपकी जरूरत और आपका आदेश सर माथे पर। तो मैं तो यहीं से शुरू करती हूँ। आप सभी की महफिल में आने का बस मेरा एक ही मकसद था, डरते डरते मैं क्यों नाम लिखवाती हूँ यहाँ, कि शहर तक चांद मेरे सामने रखता है अक्सुन का, शहर तक चांद मेरे सामने रखता है अक्सुन का, सितारे शब्द को मेरे साथ उनका नाम लेते हैं। वाह, ये सुनकर हमने मैखाने में अपना नाम लिखवाया, ये सुनकर हमने मैखाने में अपना नाम लिखवाया, जो मैकश लड़खड़ाता है वो बाजू थाम लेते हैं, जो मैकश थाम लेते हैं वो बाजू थाम लेते हैं। तो मुशानाड़ी को बस यूं ही झेलते रहिए। चलिए गजल से आपको जोड़ती हूँ। आप सभी सुनाइए। हम अपने हौसलों को इस तरह से आजमाते हैं, हम अपने हौसलों को इस तरह से आजमाते हैं कि खुद से रोज लड़ते हैं, खुद ही से जीत जाते हैं, कि खुद से रोज लड़ते हैं, खुद ही से जीत जाते हैं। और जमी की तह में भी खोजा खंगाला आसमां हमने, जमी की तह में भी खोदा खंगाला आसमां हमने, ना पाया राज कुछ उनका जो ये दुनिया चलाते हैं, ना पाया राज कुछ उनका जो ये दुनिया चलाते हैं। और सागर सर की खुशी आंसू तबस्सुम रंजो गम आफत परेशानी, क्या कह रहे हैं? खुशी आंसू तबस्सुम रंजो गम आफत परेशानी, मराहिल हैं ये रस्ते के सफर में आते जाते हैं, मराहिल हैं ये रस्ते के सफर में आते जाते हैं। क्या बात है, तू रूठा है तो जग रूठा, मधुदी तू रूठा है तो जग रूठा, तू अपना है तो सब अपना, क्या बात, तू रूठा है तो जग रूठा, तू अपना है तो सब अपना, तेरी रहमत अगर हो तो मुकद्दर जगमगाते हैं, तेरी रहमत अगर हो तो मुकद्दर जगमगाते हैं। और जहां देखूं जिधर देखूं उदासी ही उदासी है, जहां देखूं जिधर देखूं उदासी ही उदासी है, कहीं रिश्ते हैं शर्मिंदा, कहीं मायूस नाते हैं, कहीं रिश्ते हैं शर्मिंदा, कहीं मायूस नाते हैं। और मिश्र सर कि बहुत नाजुक से होते हैं मोहब्बत के हंसी साए, बहुत नाजुक से होते हैं मोहब्बत के हंसी साए, जरूरत की जरा सी धूप पाकर टूट जाते हैं, जरूरत की जरा सी धूप पाकर टूट जाते हैं। हम अपने हौसलों को इस तरह से आजमाते हैं कि खुद से रोज लड़ते हैं, खुद ही से जीत जाते हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। शानदार। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल का एक नज़ला और 2 अशआर कह के मैं आगे बढ़ती हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि जी की तरफ कि बिछड़ के मुझसे मलाल है ना, बिछड़ के मुझसे मलाल है ना, यही तुम्हारा सवाल है ना, बिछड़ के मुझसे मलाल है ना, यही तुम्हारा सवाल है ना। और आप सभी के लिए, सभी कलमकारों के नाम कि जमाने में इनकलाब लाओ, जमाने में इनकलाब लाओ, लहू में इतना उबाल है ना, जमाने में इनकलाब लाओ, लहू में इतना उबाल है ना। और समझने को जिंदगी का मकसद, समझने को जिंदगी का मकसद अरूज है ना, जवाल है ना, अरूज है ना, सवाल है ना। और मधुदी कि जिसे समझती है मौत दुनिया, जिसे समझती है मौत दुनिया, खुदा की जानिब से काल है ना, जिसे समझती है मौत दुनिया, खुदा की जानिब से काल है ना। क्या बात। और मिश्र सर की वो दूर होकर भी पास में है, वो दूर होकर भी पास में है, ये इश्क का ही कमाल है ना, वो दूर होकर भी पास में है, ये इश्क का ही कमाल है ना। और संध्या जी कि बताओ सच सच सिवाय मेरे, सागर सर आपके लिए भी, बताओ सच सच सिवाय मेरे, बताओ सच सच सिवाय मेरे, तुम्हें सभी का ख्याल है ना, बताओ सच सच सिवाय मेरे, तुम्हें सभी का ख्याल है ना। और जो मौसमों ने बुना है सोना जी, आप सभी का नाम ले लेके शेर बोल रही थी, मेरा नहीं बोल रही थी। अब आपका नंबर है ना, मेरा नाम लेकर आपने बड़ी वही शेर कहा जो मैं कहना चाहती थी। बहुत अच्छा। और कि जो मौसमों ने बुना है सोनम, वही मोहब्बत का जाल है ना, जो मौसमों ने बुना है सोनम, वही मोहब्बत का जाल है ना, वही मोहब्बत का जाल है ना। क्या बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया अपना प्यार स्नेह देने के लिए। हम बढ़ते हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि की तरफ। आपका बहुत बड़ा नाम है, आकाश फलक पर आपका नाम और आप छाए हुए हैं। तो ऐसे में सागर जी क्या कहते हैं, बुलंदियों पर जगह बनाना, बना के रखना कमाल ही है, बुलंदियों पर जगह बनाना, बना के रखना कमाल ये है, नजर से गिरना या गिर के उठना रवायतों में हुआ है शामिल, दिलों की बस्ती में घर बनाना, बना के रखना कमाल ये है, दिलों की बस्ती में घर बनाना, बना के रखना कमाल ये है। आगे तो पहले से तो दूसरा मिसरा छोड़ गई थी मैं कि बुलंदियों पर जगह बनाना, बना के रखना कमाल ये है, गमों में लब पर हंसी सजाना, सजा के रखना कमाल ये है, सजा के रखना कमाल ये है। तो ये कमाल हम करते रहें और जो ईश्वर ने हमें बुलंदियां दी हैं और उसको हम बनाए रखें और हम जमीन से जुड़कर रहें, ऐसा सागर जी चाहते हैं और हमें चाहिए भी कि हम ऐसा करते रहें और ये बुलंदियां ताकि हम छूते रहें। आपका बहुत बहुत स्वागत सर, डॉक्टर डी.एम. बहुत स्वागत सर। 2 शब्द भाई साहब के बारे में कहना चाहूंगा कि हमारे सुल्तानपुर जिले में या आसपास के 7-8 जिलों में अदब का, गंगा जमुनी तहजीब का और हिंदी उर्दू को एक मंच पर ला करके, सबसे बड़ी विशेषता डॉक्टर साहब की है, मिश्रा जी की, कि जब ये कोई गजल या काव्य कहते हैं तो हिंदी के शब्द कब उर्दू से मिलते हैं और उर्दू का खालिश शब्द कब हिंदी में जज्ब हो करके एक कोई नया अर्थ पैदा कर देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज तक भाई साहब की किसी भी गजल को सुनने के बाद डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इनका बहुत बड़ा कमाल है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। इतनी अच्छी समीक्षा के लिए बड़े भाई को प्रणाम, भाई आज के अध्यक्ष को प्रणाम भैया। और पथगामिनी की संयोजिका मंजुला जी से, मधु जी से, संध्या जी से आज पहली बार मिल रहे हैं और बहुत अच्छी मुलाकात हुई आप सबका। और सोनिया जी से तो जब से मैं जुड़ा हूँ, प्रभावित हुआ हूँ, तब से कोई सीमा ही नहीं। सोनिया जी
सागर जी माँ पर बहुत कहते हैं, आपकी गजलें जी, माँ जी, पर जी। एक से एक बढ़कर एक से एक बढ़। मैं पिता से शुरू करता हूँ, वाह जी। वाह, जिंदाबाद। मैं पिता से शुरू करता हूँ। आपके लिए माँ के लिए छोड़ दिया, पिता पर सुनिए। पिता बनना बहुत आसान, सुनिए, पिता बनना बहुत आसान, पिता होना बहुत मुश्किल। वाह, पिता बनना बहुत आसान, पिता होना बहुत मुश्किल, गमों का बोझ ये हंसते हुए ढोना बहुत मुश्किल। गमों का बोझ ये क्या हंसते कहने हुए हुजूर, क्या कहने ढोना भाई साहब। बहुत मुश्किल। पिता बनना बहुत आसान, तो जानवर भी बन जाते हैं। पिता बनना बहुत आसान, पिता होना बहुत मुश्किल, गमों का बोझ ये हंसते हुए ढोना बहुत मुश्किल। यहाँ किससे कहूँ बच्चे मेरे भूखे कई दिन से, यहाँ किससे कहूँ बच्चे मेरे भूखे कई दिन से, अमीरों की ये महफिल है, यहाँ रोना बहुत मुश्किल। अमीरों की ये महफिल है, यहाँ रोना बहुत मुश्किल। अमीरों की ये महफिल है, यहाँ रोना बहुत मुश्किल। और सुबह से शाम तक जब काम करके लौटता हूँ घर, सुबह से शाम तक जब काम करके, शेर सुने एक जीवन से जुड़ी हुई, सुबह से शाम तक जब काम करके लौटता हूँ घर, वही चिंता का हो बिस्तर, तो फिर सोना बहुत मुश्किल। वही चिंता, सुबह से शाम तक जब काम करके लौटता हूँ घर, वही चिंता का हो बिस्तर, तो फिर सोना बहुत मुश्किल। ये शेर भी देखें कि कभी बच्चों के पाँव में, डॉक्टर साहब त्रिपाठी जी, कभी बच्चों के पाँव में नहीं चुभने दिए कांटे, कभी बच्चों के पाँव में नहीं चुभने दिए कांटे, पर अपने घाव अपने अस्त्र से धोना बहुत मुश्किल। पर अपने घाव अपने अस्त्र से धोना बहुत मुश्किल। कभी बच्चों के पाँव में चुभने नहीं दिए कांटे, पर अपने घाव अपने अस्त्र से धोना बहुत मुश्किल। और मुझे अच्छी तरह मालूम है, मुझे अच्छी तरह मालूम है हालात कैसे हैं, मुझे अच्छी तरह मालूम है हालात कैसे हैं। जमी बंजर हो तो, जमी बंजर हो तो सपने हंसी बोना बहुत मुश्किल। जमी बंजर हो, सपने हंसी बोना बहुत मुश्किल। और ये शेर पर ध्यान देंगे त्रिपाठी जी भाई साहब, सुने, मेरी उम्मीद भी मेरे लिए संतान जैसी है, वाह, मेरी उम्मीद भी मेरे लिए संतान जैसी है, मेरी उम्मीद भी मेरे लिए संतान जैसी है, जिसे बचपन से पाला हो, जिसे बचपन से पाला हो, उसे खोना बहुत मुश्किल। पिता बनना बहुत आसान, पिता बनना बहुत आसान, पिता होना बहुत मुश्किल। पिता बनना बहुत आसान, पिता होना बहुत मुश्किल। गमों का बोझ ये हंसते हुए ढोना बहुत मुश्किल। बहुत शानदार। और ये देखें, गांव से जुड़ी हुई मेरी गजलें ज्यादा प्रसिद्ध हैं, एक गजल उसमें से ले कि नम मिट्टी पत्थर हो जाए ऐसा कभी न हो, नम मिट्टी पत्थर हो जाए ऐसा कभी न हो, मेरा गांव शहर हो जाए ऐसा कभी नम मिट्टी पत्थर हो जाए ऐसा कभी न हो, मेरा गांव शहर हो जाए ऐसा कभी नहीं। इसे देखें कि हर इंसान में थोड़ी बहुत तो कमियां होती हैं, हर इंसान में थोड़ी बहुत तो कमियां होती हैं, वो बिल्कुल ईश्वर हो जाए ऐसा कभी नहीं। ऐसा हर इंसान में थोड़ी बहुत तो कमियां होती है, वो बिल्कुल ईश्वर हो जाए ऐसा कभी न हो। इसे रहेंगे, यहाँ भी पिता और पुत्र की बात है कि बेटा बाप से, बड़ा ये चर्चित शेर है कि बेटा बाप से आगे हो तो अच्छा लगता है। त्रिपाठी जी, बेटा बाप के आगे हो तो अच्छा लगता है, बाप की वो ऊपर हो जाए ऐसा क्या बात है। बेटा बाप से आगे हो तो अच्छा लगता है, बाप के ऊपर हो जाए, सर पर बैठ जाए, बाप की वो ऊपर हो जाए ऐसा कभी ना हो। ऐसा कभी हो जो इसका रदीफ है, बड़ा क्लिष्ट है, जब आप लगाएंगे तो बड़ा कठिनता से लगेगी। मेरे घर की, इसे देखें कि मेरे घर की छत नीची हो मुझे गवारा है, मेरे घर की
छत नीची हो मुझे गवारा है, नीचा मेरा सर हो जाए। सब ऐसा- हो जाए। वाह वाह वाह। क्या बात है, क्या बात है। मेरे घर की छत नीची हो, ये आज के भ्रष्टाचार के समय पे शेर है कि मेरे घर की छत नीची हो मुझे गवारा है, नीचा मेरा सर हो जाए। सर हो जाए। ये शेर भी देखें, खेत मेरा परती रह जाए कोई बात नहीं, खेत मेरा परती रह जाए कोई बात नहीं, खेत मेरा, एक ही शब्द दोनों मिश्रों में बदल रहा है, खेत मेरा परती रह जाए कोई बात नहीं, खेत मेरा बंजर हो जाए। ऐसा क्या बात, क्या बात, क्या बात। और गांव की ताकत और गांव पर क्या खतरे हैं। त्रिपाठी जी आप तो छोड़ के बंबई चले गए, हम सुल्तानपुर देख रहे हैं कि गांव की ताकत और गांव के खतरे दोनों मिश्रों में देखिए। गांव में जब तक सरपत है बेघर नहीं है कोई। गांव में जब तक सरपत है बेघर नहीं है कोई, सरपत संगमरमर हो जाए। ऐसा क्या बात है। गांव में जब तक सरपत है बेघर नहीं है कोई, सरपत संगमरमर हो जाए, ऐसा कभी न हो। और शेर भी देखें, आपका नाम भी शेर में आ गया कि सागर जितनी पीड़ा मन में, सागर जितनी पीड़ा मन में धैर्य भी उतना ही, सागर जितनी पीड़ा मन में धैर्य भी उतना ही, मेरा दर्द मुखर हो जाए। ऐसा बात है। मेरा दर्द, सागर जितनी पीड़ा मन में धैर्य भी उतना ही, मेरा दर्द मुखर हो जाए, ऐसा कभी न हो। मेरा गांव शहर हो जाए, ऐसा कभी न हो। एक गजल में सुनाना बहुत चर्चित है, और इसमें देखिए फोटोग्राफी, सोनिया जी इस गजल में शब्दों की फोटोग्राफी देखिए। जी जी बेशक। बोझ धान का लेकर वो जब हौले हौले चलती है, बोझ धान का लेकर वो जब हौले हौले चलती है, धान की बाली कान की बाली दोनों संग संग बजती। क्या बात है, क्या बात है। बोझ धान का लेकर वो जब हौले हौले चलती है, धान की बाली कान की बाली दोनों संग संग चलती बजती है। बोझ धान का वो दृश्य देखिए सागर त्रिपाठी जी, बचपन देखिए। बोझ धान का लेकर, बंबई में नहीं दिख रहा होगा, यहाँ भी है। बोझ धान का लेकर वो जब हौले हौले चलती है, धान की बाली कान की बाली दोनों संग संग। ये भी इस शेर देखे सोनिया जी, वहां गांव की उस महिला को देखिए, मजदूरनी को देखिए, कीचड़ की पायल पहने, कीचड़ की पायल पहने जब चले मखमली घासों पर, कीचड़ की पायल पहने जब चले मखमली घासों पर, छम छम की मधुर तान नूपुर की घंटी बजती है, धान की बाली कान की बाली दोनों संग संग बजती है। ये शेर भी देखें कि किसी कली को कहाँ खबर होती अपनी सुंदरता की, किसी कली को कहाँ खबर होती अपनी सुंदरता की, वो भी अपने दिलवर के सपनों की रानी लगती है, वो भी अपने दिलवर के सपनों की रानी लगती है। ये नहीं कि महानगर की महिलाएं ही, वो भी अपने दिलवर के सपनों की रानी लगती है। और किसी और में बात कहाँ, वो बात जो चंद्रमुखी में है, किसी और में बात कहाँ, वो बात जो, सुनिए जी शेर को पकड़िए, किसी और में बात कहाँ, वो बात जो चंद्रमुखी में है। 100 दीप जलाने को वो एक तीली सी जलती है। क्या बात है, क्या बात है। 100 दीप जलाने को वो एक तीली सी जलती है। बहुत खूब। और में बात कहाँ, वो बात जो चंद्रमुखी में है। 100 दीप जलाने को वो एक तीली सी जलती है। और इस आखिरी शेर के इसके देखिए कि खड़ी मेहनत करने वाला कितना सुंदर लगता है। ये देखिए, हम लोग तो यहाँ पर कुछ लिपे पुते होते हैं, लेकिन मेहनत का चेहरा देखिए कि खड़ी दोपहरी में भी निखरी इठलाती बल खाती वो, खड़ी दोपहरी में भी निखरी इठलाती बल खाती वो, धूप की लाली रूप की लाली, धूप की लाली रूप की लाली दोनों गाल पे सस्ती है, धान की बाली कान की बाली दोनों संग संग बजती है। वो धान हौले हौले चलती है। 2-4 शेर और तुलने भी। क्या बात है, क्या बात। एक गजल सुने त्रिपाठी जी कि गमजदा आंखों का 2 बूंद नीर कैसे बचे।
गमज़दा आंखों का 2 बूंद नीर कैसे बचे, जो आप कह रहे थे उर्दू हिंदी मिलाना, देखिए, गमज़दा आंखों का 2 बूंद नीर कैसे बचे, ऐसे हालात में अपना ज़मीर कैसे बचे। गम, आज की जो माहौल है उस पर देखिए कि गमज़दा आंखों का 2 बूंद नीर कैसे बचे, ऐसे हालात में अपना ज़मीर कैसे बचे। एक ऐसे देखे, आज देखिए कोर्स में किताबें बदल जा रही हैं, इतिहास फर्क करके पढ़ाया जा रहा। फिर देखें कि धर्म के नाम पे तालीम दोगे बच्चों को, धर्म के नाम पे तालीम दोगे बच्चों को, मुझको इस बात की चिंता कबीर कैसे बचे, मुझको इस बात की चिंता कबीर कैसे बचे, गमज़दा आंखों का 2 बूंद नीर कैसे बचे। और मंजुला जी सुनिएगा ऐसे, एक भी कृष्ण नहीं अनगिनत दुशासन है, ले चल रहा हूं जंतर मंतर, एक भी कृष्ण नहीं अनगिनत दुशासन है, आज की द्रौपदी का बोलो चीर कैसे बचे। वाह 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 वाह। एक भी कृष्ण नहीं अनगिनत दुशासन है, आज की द्रौपदी का बोलो चीर कैसे बचे। और हर तरफ घात लगाए हैं लुटेरे बैठे, हर तरफ घात लगाए हैं लुटेरे बैठे, ऐसी सूरत में कोई राहगीर कैसे बचे, ऐसी सूरत में कोई राहगीर कैसे बचे। और देखें, सिर्फ महलों की तरक्की पे जोर देता है, सिर्फ महलों की तरक्की पे जोर देता है, क्या कभी ये भी है सोचा कुटीर कैसे बचे, क्या कभी ये भी है सोचा कुटीर कैसे बचे। सिर्फ महलों की तरक्की पे जोर देता है, क्या कभी ये भी है सोचा कुटीर कैसे बचे, गमज़दा आंखों का 2 बूंद नीर कैसे बचे, ऐसे हालात में अपना ज़मीर कैसे बचे। और एक शेर, 2 शेर और सुन ले और इसी के साथ में बंद करता हूं कि दाना डाल रहा चिड़ियों को मगर शिकारी है। सुने, दाना डाल रहा चिड़ियों को मगर शिकारी है, आग लगाने, एक कई बार न्यूज 18 पर पढ़ा भी गया है, एंकर किशोर अजवानी ने कई बार इस शेर को पढ़ा है कि दाना डाल रहा चिड़ियों को। वो जो पहले मैंने गजल पढ़ी वो भी न्यूज 18 पर पढ़ी गई है, ये भी पढ़ी गई है कि दाना डाल रहा चिड़ियों को मगर शिकारी है, दाना डाल रहा चिड़ियों को मगर शिकारी है, आग लगाने वाला पानी का व्यापारी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। गाना ये कोई गाना नहीं सुना रहा हूं मैं, पहुंचिए मैं कहा आपकी समस्याओं को ले जाए। दाना डाल रहा चिड़ियों को मगर शिकारी है, आग लगाने वाला पानी का व्यापारी है। मछुआरे की नीयत खोटी तब वो समझ सकी, मछुआरे की नीयत खोटी तब वो समझ सकी, कटिया में जब हाय फंसी मछली बेचारी है। देखिए 5 किलो राशन भी, त्रिपाठी जी 5 किलो राशन जो बट रहा है वो भी गजल में आता है कैसे, दाना डाल रहा चिड़ियों को मगर शिकारी है, आग लगाने वाला पानी का व्यापारी है, मछुआरे की नीयत खोटी तब वो समझ सकी, कटिया में जब हाय फंसी मछली बेचारी है। एक शेरे, कांटे अपने आप उगे हैं होगी बात सही, कांटे अपने आप उगे हैं होगी बात सही, माली की भी तो कुछ जिम्मेदारी है, पर माली की भी तो कुछ जिम्मेदारी है। और ये शेर देखें दूसरे कि जितना कोई चीज दबाई जाती है उतना ही उठती है, चाहे आप राजनीति साहित्य में आती है लेकिन खुलकर नहीं आती, एक ढकी टुपी होती है। तो ये मैंने लिखा कि शेर से 2-4 शेर इसके, बस इसी बात में बंद कर दूंगा कि काट दो तो और कल्ले फूटते हैं। त्रिपाठी जी, काट दो तो और कल्ले फूटते हैं, और भी ताजे हरे वो दिखते हैं। आंदोलन बढ़ते जा रहे हैं, जगह जगह आंदोलन बढ़ रहे हैं, काट दो तो और कल्ले फूटते हैं, और भी ताजे हरे वो दुखते हैं। और ये शेर देखें कि खून, आपको गालिब का वो शेर आया याद होगा कि रगों में दौड़ते फिरते कि हम नहीं कायल, लहू जब आंख से ने टपका तो लहू क्या है। ये देखें
कि काट दो तो और कल्ले फूटते हैं और भी ताजे हरे वो दिखते हैं। और ये शेर देखें कि जब खून उतर आता है जब आंखों में यारो, खून उतर आता है जब आंखों में यारो। हिंदी देखिएगा, उर्दू। खून उतर आता है जब आंखों में यारो, तब इन्हीं झरनों से शोले फूटते, जो खून के झरने फूटे। खून उतर आता है जब आंखों में यारो, तब इन्हीं झरनों से शोले फूटते हैं। और ये शेर देखें, चींटियों के संगठित दल देख करके, चींटियों के संगठित दल देख करके हाथियों के भी पसीने छूटते हैं। क्या बात है। चींटियों के संगठित दल देख करके, आप अपने देश के हालात में पहुंचिए, दिल्ली में ही पहुंच जाइए, चींटियों के संगठित दल देख करके हाथियों के भी पसीने छूटते हैं। और ये शेर देखे, कौन कहता है कि वो खामोश है। शेर देखें पढ़िए, कौन कहता है कि वो खामोश है, उसके माथे पर पड़े बल बोलते हैं, उसके माथे पर पड़े बल बोलते हैं। कौन कहता है कि वो खामोश है, उसके माथे पर पड़े बल बोलते हैं। और आखिरी शेर, और मेरा आज का आखिरी शेर भी है कि वो नहीं, वो कभी प्यासे नहीं मरते यकीनन, वो कभी प्यासे नहीं मरते यकीनन, जो बियाबा में भी दरिया ढूंढते हैं, जो बियाबानों में दरिया ढूंढते हैं, जो बियाबानों में दरिया ढूंढते हैं। काट दो तो और कल्ले फूटते हैं और भी ताजे हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आज के हाजिर हालत पर आपने अपनी सारी गजलें, सारे मिसरे, सारे अशार आपने कहे कि बर्बाद हर एक घर का मैं दर्द देख रही हूँ, उजड़ा हुआ पुरखों का नगर देख रही हूँ। हर कोई यहाँ आज लहू थूक रहा है, जख्मी है जमाने का जिगर देख रही हूँ, जख्मी है जमाने का जिगर देख रही हूँ। कुछ ऐसे ही हालात देखते हुए आप अपनी बात कह रहे थे। तो अब हमारा कार्यक्रम जो है आज के लिए समापन की ओर है, हम बढ़ते हैं। आज की हमारी सदारत कर रहे आज के हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी की ओर, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आपके लिए आप अक्सर ये कहते हैं कि बदी की राह से अब तो निकाल दे मुझको, बदी की राह से अब तो निकाल दे मुझको, खुदाया जो भी दे रिज़्क़े हलाल दे मुझको, खुदाया जो भी दे रिज़्क़े हलाल दे मुझको, न तिल को ताड़ कहूं और न राई को पर्वत, मुबालगा नहीं सादा ख्याल दे मुझको, मुबालगा नहीं सादा ख्याल दे मुझको। और सुरखरू होना तो इनका आपने देखा ही है, काश इनका खून पसीना एक होता देखते, काश इनका खून पसीना एक होता देखते। स्वागत बहुत स्वागत है बड़े भाई, स्वागत। आप सबका आभार। इतना समृद्ध पटल और पथगामिनी की संस्थापिका, मैं हैरत में हूं कि वो इतनी अच्छी नज़में कहती हैं। कल मैंने बड़ी मुश्किल से इन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि आप कृपया पटल पर आएं। मैं कृतज्ञ भी हूं और अनुग्रहित भी हूं कि आपने बेशकीमती समय दिया। अध्यक्ष होने की कुछ विवशताएं भी होती हैं, उनमें से एक ये है कि समय की जो मांग है, 9:14 हो चुके हैं और 9 बजे ये प्रोग्राम, और मैं जानता हूं कि सोनिया जी और मंजुला जी समय की कितनी पाबंद हैं, और मैं इनसे भी अधिक पाबंद हूं कि मैं अपनी शादी पर वक्त पर पहुंच गया था। अब मैं एक चिंता में हूं कि कुछ पढ़ूं, या एक दायित्व जो होता है सदारत का, कि संध्या सिन्हा जी ने इतनी बढ़िया गजल पढ़ी कि बेजुबानी जुबान से कम तो नहीं, चुप भी रहना बयां से कम तो नहीं। यानी मुख्तसर बहर में और इस कमसिनी कम उम्र में इतनी शानदार गजल का मतला कह देना, ये अपने आप में इनकी रचना धर्मिता की बयानी करता है। ये मेरा दायित्व है कि सबके बारे में 2 शब्द बोलूं। संक्षेप में इसलिए बोल रहा हूं कि समय बहुत हो गया है, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज आपको सुन करके। और जिस मुशायरे का इन्होंने जिक्र किया था उसमें मुनव्वर राना थे, और मेरे लिए वहां इतना हंगामा मच गया था
कि आप कभी इनसे अकेले में पूछिएगा तो बताएंगे। बेटे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी अब आते हैं, मैं सीधे सीधे उस शख्स की तरफ चलता हूं जो मेरी दीदी हैं। शायद मैं अक्सर ये सवाल हैरत में रहता हूं, जितनी खूबसूरत हैं वो उतनी ही खूबसीरत हैं, और साथ में इनकी आंखों में जो करुणा है। मैं बात कर रहा हूं मधु दीदी की, कि एक पल भी खुशी का मैसर न हो, ऐसा जालिम किसी का मुकद्दर न हो। यानी शब्दों की वो जादूगरी देखिए, सीधी से साफ बेशक। सुथरा जबान में इतनी बड़ी बात कह देना। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप सबका। क्या मुझे इस बात की आज्ञा मिलेगी कि बतौर सद्र एक दायित्व ये होता है कि बज़्म को कुछ नई चीज दे दी जाए, खासकर जी। तब मैं इस 31 गुजारिश है मार्च को, आपसे, इजाजत मत कहिए आप, हम तो आपको ना, सुनना ना चाह मेरी रहे हैं पूरा पूरा। इनायत इनायत। इस 31 मार्च को मुझे, मंजुला जी आप माइक म्यूट रखिए, मंजुला जी। नहीं मंजुला जी जी। आपका आभार है, लेकिन इस 31 मार्च को मुझे मेरी साहित्यिक सेवा के 50 वर्ष पूरे हुए। मैं 50 वर्षों से लगातार लिख रहा हूं, और एक बात मैं शेर के हवाले से कहना चाहता हूं कि गजल लिखते नहीं कहते हैं भाई, गजल लिखी नहीं जाती है, गजल कही जाती है। क्यों? इसे जीवंत महबूबा के तौर पे लिया जाता है। ये कविता, मैं किसी की हेठी या बुराई नहीं कर रहा हूं, कि गजल लिखते नहीं कहते हैं भाई, और पटल की जहां तक बात है, गजल रखते नहीं हैं, पेश करिए। जी। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है गजल के साथ। कोई कहे कि मैं शेर रखता हूं, गजल रख रहा हूं, ये कोई गुलदान नहीं है कि आप रख दे रहे हैं। ये वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। गजल वो मखमली एहसास है। मैं अक्सर कहता हूं कि वेद की एक ऋचा की व्याख्या करना आसान है। एक एक लाफानी, मिश्र जी, मधु दीदी, मंजुला जी और सोनम जी सब इस बात को तायद करेंगी कि एक अच्छा शेर कहने में उम्र निकल जाती है, जी। वरना तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता एक शेर दूसरा मेरे नहीं गालिब अपना दीवान क्यों देते। आइए बेशक। बात वहां से शुरू बेशक करते हैं बेशक। जहां से भैया जी आप अम्मा को क्या कहते थे? हैं? हम लोग अम्मा को अम्मा कहते थे, या कोई कोई माई अम्मा ही कहता था। अच्छा माई। माई। और सोनम जी आप? मम्मा। और मंजुला जी आप? माँ कहते हैं, माँ कहते हाँ। थे। माँ। ये मेरी वायरल गजल है, सुनिए आप। अच्छा। अम्मा, मतवा, माई, मैया। अम्मा, मतवा, माई, मैया, घर की आना पाई मैया। दिल खोल के सुनिए, मैं कोई तमहीद नहीं करूंगा कि अम्मा, मतवा, माई, मैया, घर की आना पाई मैया। माँ मुझे लड्डू क्या क्या कहती थी, मैं बच्चों की तरह फिर मैंने भी लिखना शुरू कर दिया। ये वायरल गजल है हमारी, के मोहन भोग मिठाई मैया। संध्या जी सुने, मोहन भोग मिठाई मैया, माखन दूध मलाई मैया। क्या मोहन बात। भोग मिठाई मैया, माखन दूध मलाई मैया। अरे बरगद के, ये शेर मिश्र जी को प्रेषित कर रहा हूं कि बरगद के बिरवा बाबूजी, जी। बरगद के बिरवा बाबूजी, बापू की परछाई मैया। परछाई मैया। बरगद के बिरवा बापूजी, क्या बापू बात। की परछाई मैया। और बाबूजी घर द्वार के हाथा, तुलसी दल अंगनाई मैया। वाह। बाबूजी घर द्वार के हाथा, तुलसी दल अंगनाई मैया। अरे ड्योढ़ी के दीपक बाबूजी। मन दीदी शेर आपके लिए है
कि ड्योढ़ी के दीपक बाबूजी घर की दिया सलाई मैया। सिलाई, क्या बात है। ड्योढ़ी के दीपक बाबूजी घर की दिया सलाई मैया। 5 गांव में अगर किसी को कोई गुजर जाता था तो माँ का दुख देखने लायक था कि समझे पीर पराई मैया, पल भर में मुरझाई मैया। वाह, समझे पीर पराई मैया, पल भर में मुरझाई मैया। मंजुला जी, मेरा सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया जब माँ की मासूमियत समझी तो माँ क्या मेरे लिए बन गई, सुने आप। घर की चादर झालर पर्दा कंबल शाल रजाई मैया, रजाई मैया। घर की चादर झालर पर्दा कंबल शाल रजाई मैया। अरे अक्षय निधि जीवन की पूंजी पावन खरी कमाई मैया। क्या बात है। अक्षय निधि जीवन की पूंजी पावन खरी कमाई मैया। और वो बात 90 साल के बाबूजी, 87 साल की माँ, बाबूजी के हर जाड़े में मफलर ऊन सलाई मैया। क्या बात है। बाबूजी के हर जाड़े में मफलर ऊन सलाई मैया। और बाबूजी की वेद ऋचा माँ, बाबूजी की निगाह में माँ क्या थी कि बाबूजी की वेद ऋचा माँ, कविता श्लोक रुबाई मैया। बाबूजी की वेद ऋचा माँ, कविता श्लोक रुबाई मैया। और शेर खास तौर पर देखें कि गीता का सद्ज्ञान पिताजी, गीता का सद्ज्ञान पिताजी, मानस की चौपाई मैया, चौपाई मैया। गीता का सद्ज्ञान पिताजी, मानस की चौपाई मैया। लाखों शब्द अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और पर्शियन मुझे याद हैं, फिर शब्द कम पड़ गए। मेरा शेर देखें मिश्रा जी कि घर की सुई डोरा पहसुल कथरी की तुरपाई मैया। क्या बात है। घर की सुई डोरा पहसुल कथरी की तुरपाई मैया। और संकट की हर दोपहरी में छांव भरी अमराई मैया। क्या बात है। और मात यशोदा जैसी समझे सागर की चतुराई मैया। क्या बात है, क्या बात है, क्या जिसके बात है। लिए यह गजल कही गई है कि बाबूजी पर्वत से ऊंचे, बहुत बाबूजी बढ़िया। पर्वत से ऊंचे सागर की गहराई मैया। गहराई मैया। बाबूजी पर्वत से ऊंचे सागर की गहराई मैया। एक कथा सुने आप संध्या बेटे, ये आपके लिए है कि सदी समेट कर बस एक पल बना डाला, सदी समेट कर बस एक पल बना डाला, तेरे जुनून में तेरा बदल बना डाला, बदल बना डाला। क्या बात है। मुझे रिझाने का बस एक ही तरीका था, तमाम जिस्म को हमने गजल बना, मैंने गजल बना डाला। क्या बात, क्या बात। मुझे रिझाने का बस एक ही तरीका था, तमाम जिस्म को हमने गजल बना डाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारा मिश्र जी का मन दीदी का था कि एक कॉलेज के जमाने में एक चिट्ठी पहुंचाने में 8 महीने निकल गए, चिट्ठी नहीं पहुंचा पाया था। आज के जमाने का शेर सुने कि इश्क भी यार कहाँ जेरो जबर जानता है, इश्क भी यार कहाँ जेरो जबर जानता है, हाँ मगर इश्क मोहब्बत का असर जानता है। क्या बात है, क्या बात है। आप जिस शख्स के पल पल की खबर रखते हैं वो महज 4 घड़ी 8 पहर जानता है। आप जिस शख्स के पल पल की खबर रखते हैं वो महज 4 घड़ी 8 पहर जानता है। जो क्या बात है। सोनम जी ने जिसका शेर पढ़ा था सुन लीजिए, बड़ी मजेदार है, बहुत लोग इसे चाहते हैं कि बहुत सादा जबान में है कि बुलंदियों पर जगह बनाना बना के रखना कमाल ये है, बुलंदियों पर जगह बनाना बना के रखना कमाल ये है, गमों में लब पर हंसी सजाना सजा के रखना कमाल ये है। क्या बात है। बदर से गिरना या गिर के उठना रिवायतों में हुआ है शामिल, दिलों की बस्ती में घर बनाना बना के रखना कमाल ये है। और यही
यही मोहब्बत, यही है उल्फत, है दोस्ती का यही तकाजा। अरे किसी को दिल में बसा लिया तो बसा के रखना कमाल। बसा के रखना कमाल ये है। क्या बात है। गमों की आंधी, मंजुला जी सुने आप, कि गमों की आंधी या तूफान आए, कदम हमारे न डगमगाए, चरागे उल्फत जला लिया तो जला के रखना कमाल ये है। और खुदा ने बख्शी मुझे अमीरी, मगर गरीबी से बाखबर हूं, हमेशा सर को झुका के चलना, झुका के रखना कमाल ये है। शेर सुने कि वो इस, मिश्रा जी शेर आपके लिए है। वो इस कदर है अजीज मुझको, मैं फन का उसके हुआ हूं कायल। वो इस कदर है अजीज मुझको, मैं फन का उसके हुआ हूं कायल। उसे जो सर पे बिठा लिया तो बिठा के रखना कमाल। बहुत बढ़िया। और मेरे वतन में सुकून आए, दुआ में सागर ये गिड़गिड़ाए, दुआ में हाथों को जो उठाया, उठा के रखना कमाल ये है। क्या बात है। एक गजल आपको सुना रहा हूं, और जितने रिश्ते आप समझ सकते हैं इतनी छोटी बहर में कोशिश की है, अपनी राय दीजिएगा। दीदी स्वागत स्वागत। गरज रहे हो, मंजुला जी बताइएगा कि ऐसी गजल इसके पहले कभी आपने सुनी है? गरज रहे हो, बादल हो क्या? गरज रहे हो, बादल हो क्या? सच बोलोगे, पागल हो क्या? गरज रहे हो, आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है कि गरज रहे हो, बादल हो क्या? सच बोलोगे, पागल हो क्या? क्या बात। अरे मन में जहर, बदन पर विषधर, महक रहे हो, संदल हो क्या? क्या बात। मन में जहर, बदन पर विषधर, महक रहे हो, संदल हो क्या? अरे उलझी भाषा, उलझे तेवर, सच सच कहना, जंगल हो क्या? क्या बात है। भाषा, उलझे तेवर, सच सच कहना, जंगल हो क्या? हमारे गांव में, संध्या जी बेटे आप शायद न जानते हो, भैंसों के, जानवरों के चमड़े का छागल बनते हैं, मोट कहते हैं, मशक कहते हैं, तो उससे पानी निकाला जाता है। अश्कों से जलथल हैं आंखें, शेर देखें, अश्कों से जलथल हैं आंखें, भर आए हो, छागल हो क्या? क्या बात, क्या बात। अश्कों से जलथल हैं आंखें, भर आए हो, छागल हो क्या? और एक लोहे की छोटी सी सांकल को मैंने जीवंत किया है कि ड्योढ़ी पर छाए रहते हो, ड्योढ़ी पर छाए रहते हो, दरवाजे की सांकल हो क्या? सांकल हो क्या? ड्योढ़ी पर छाए रहते हो, दरवाजे की सांकल हो क्या? अरे अंदर से कुछ, बाहर से कुछ, कलाई वाली पीतल हो क्या? अच्छा है, अच्छा है। बाहर से कुछ, कलाई वाली पीतल हो क्या? और वो शेर जिस पर रोते हुए हमको राहत इंदौरी साहब ने गले लगा लिया था, दावा करता हूं कि मैं ऊला मिश्रा पढ़ रहा हूं, सानी मिश्रा गेस करके बताइएगा कि कानों में रुंझुन बजते हो जी, कानों में रुंझुन बजते, रुंझुन बजती हो, क्या इसका? कानों में रुंझुन बजते हो, पायल, पायल। सुना पायल किसकी? महबूबा, बिटिया की। अरे ना जी, महबूबा इसके सामने, इसीलिए कहा था बिटिया की, बिटिया की बजते हो, तुम बेटी की पायल हो क्या? पायल हो क्या? रुंझुन बजते हो जी, बिल्कुल रुंझुन तो ठुमुक भैया, मिश्रा जी, ठुमुक चले रामचंद्र बाजत पाए जनिया। जी 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 जी। हर रिश्ते को निभाया हूं इसमें। कानों में रुंझुन, संध्या जी ये शेर आपके लिए बेटे, कि कानों में रुंझुन बजते हो, तुम बेटी की पायल हो क्या? पायल। चाहो हो अवधी भाषा, मिश्रा जी ने सैकड़ों गजलें अवधी भाषा में कही हैं। चाहो हो पलकों से चूमू, चाहो हो पलकों से चूमू, बूढ़ी माँ का आंचल हो क्या? क्या बात है। चाहो हो पलकों से चूमू, बूढ़ी माँ का
आंचल हो क्या, बाबूजी जैसा लहजा है, बाबूजी जैसा लहजा है, सच बतलाओ मलमल हो क्या, क्या बात मखमल है। मखमल, बाबूजी जैसा लहजा, मखमली लहजा, बाबूजी जैसा लहजा है, सच बतलाओ मखमल हो क्या। और ये शेर हमारी उन बुजुर्ग दादियों नानियों के लिए है कि सबके आंसू पोंछ रहे हो, सबके आंसू पोंछ रहे हो, दादी माँ का आंचल हो क्या, आंचल हो क्या, क्या बात है। सबके आंसू पोंछ रहे हो, दादी माँ का आंचल हो क्या। मिश्रा जी जानते हैं दादा हमारे बहुत बड़े जमींदार थे। शेर देखें और जो काफिया ले आया हूं कि दादाजी पर यूं फबते हो, तुम ढाका की मलमल हो क्या, मखमल हो क्या बात है। मलमल, ढाका की मलमल दुनिया में मशहूर जी है। जी। दादाजी पर यूं फबते हो, तुम ढाका की मलमल हो क्या। अब वो शेर जो मेरे नाम से नहीं लेकिन जहां मन कहे इस्तेमाल कर लीजिएगा कि तुमसे नजर नहीं हटती है, तुमसे नजर नहीं हटती है, तुम सजनी का काजल हो क्या, क्या बात है। तुमसे नजर नहीं हटती है, तुम सजनी तुम का सजनी काजल का हो काजल। क्या, बहुत उसकी उसकी धड़कन में बसते हो, उसकी धड़कन में बसते हो, तुम भी दिल से घायल हो क्या, क्या बात है। और सागर मंथन से निकले हो, आहा आहा जहर हलाहल हो क्या, हलाहल। कानों क्या में बात। गुनगुन बजते हो, तुम बेटी की पायल। बेटी की पायल हो। क्या आज बात बहुत है सर। वक्त हो गया, अगली बार कोई और चीज सुनाऊंगा। सिर्फ मैं इतना कहूंगा, यकीन कर लीजिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोनम जी आज की गोष्ठी यह एक अदबी सनद और दस्तावेज की तरह रखी जाएगी, क्योंकि जितनी शालीन कविताई, गजल गोई, नज्म गोई, जितने शालीन शब्दों का इस्तेमाल आप दौरान निजामत आपने किया, पटल पथगामिनी संस्था मंजुला श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत आभार। मैं अनुग्रहित हूं कि मैं इसमें जितने लोग हैं सब के सब मेरे परिवार के परिजन हैं, और ये इत्तेफाक कहिए कि मैंने 73 वर्ष पूरे कर लिए हैं। बेटे संध्या आपकी चाची बादाम वादाम खिला के ऐसे मुझे तंदुरुस्त रखती हैं। अभी बहुत स्वस्थ हूँ, रोज बैडमिंटन खेलता हूँ। आप सबका स्वागत है। मुंबई कभी भी आए तो 1-2 दिन अधिक लेके आए और मेरे घर में रहिएगा। बहुत बहुत जी बेशक बेशक। बहुत खूबसूरत रहा आज का ये छोटा सा मुशायरा या छोटा सा मिलकर बैठना और अपनी अपनी बातों को रखना। बेशक आप लोगों ने बुलंदी प्रदान की है इसे बहुत ज्यादा, कि बगल में आग लिए शहर से गुजरना है, बगल में आग लिए शहर से गुजरना है, किसी से हो ना सका काम मुझको करना है। तो ऐसे ही शायद हमारे बीच में मौजूद थे जिन्होंने असंभव को भी संभव किया। इतने खूबसूरत काफिया, इतने खूबसूरत रदीफ, इतनी खूबसूरत जमीन, चाहे वो डीएम मिश्र जी हो, चाहे सागर त्रिपाठी जी हो, और मधु मकबंदी आपका भी कोई जवाब नहीं है, और संध्या जी आपको भी पहली बार सुना, बहुत अच्छा लगा। और पथगामिनी के साथ तो हम जुड़े ही हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर हम चल रहे हैं। ये कारवां यही चलता रहे। समापन तो नहीं कहूंगी, एक हाशिए पर हम इसे रोकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और बंद से, किसी जगह से। मंच देती हूँ मंजुला। 2 शब्द सबको नमस्ते। इसमें जानबूझकर मैंने बहन पे नहीं लिखा था, लेकिन अभी अभी मन दीदी मुझे भैया कहती हैं, और मैं ये पूछना इनसे नहीं चाहता हूँ कि इनकी उम्र कितनी, क्योंकि इतनी खूबसूरत लगती है, मुझको मेरे 14 साल की बेटी की तरह ही लगती है हमारे यहाँ। मैं आपसे 10 साल छोटी हूँ। लेकिन सच बताएं, हम लोग, मिश्रा जी आपको बताएंगे, हम यूं करते हैं, मैं 63 की हूँ मैं। लाइव को बंद करके 2 मिनट पारिवारिक गुफ्तगू कर लें। मैं आपसे 10 साल छोटी हूँ दी। मेरे से कौन छोटा 10 साल, वो ढूंढे। चाहे तो बंद कर लें, तब हम 2 मिनट पारिवारिक जी। मंजुला जी आप अपना लाइव को बंद, आप चाहें तो आभार व्यक्त करके लाइव बंद कर लें, फिर 2 मिनट की गुफ्तगू करें। मंजुला जी की माइक में आज कुछ खराबी है। मंजुला जी धन्यवाद।
मैं पटल की ओर से, पटल परिवार की ओर से आज के बुलंदियों पर पहुंचाने वाले मुशायरे लोगों के बीच में इकट्ठे हुए हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हुए सतगामिनी परिवार की तरफ। अब हम लाइव बंद कैसे करेंगे, तो करती हूँ बंद। बहुत बहुत शुक्रिया, सबका बहुत जी तो चल, मैं लाइव तो तभी जबकि हम एंड कर देंगे। ठीक है, बस मंजुला दो जी शब्द के मैं आज ये कहना चाहूंगा कि मेरी इस गजल में जी बहन के लिए जानबूझकर कुछ नहीं लिखा था, लेकिन मन दीदी आज पटल पर आई, ये इतनी खूबसूरत है, मुझको बिटिया जैसी लगती है। तो अभी अभी मुझको एक एक मिसरा मेरे पास आ गया है कि तुम बहना सी निश्चल हो क्या। ऊपर वाला मिसरा सुना के अगली बार गजल सुनाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। बहुत आभार सोनिया जी, बहुत बहुत आभार मुझे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।